दोस्तों इस समय शराबी हूँ। मेरा नाम गोपी है। हाय प्लीज। गोपी भाई। हाय। हाय हाय हाय। सिर्फ ऊपर वाले की कृपा, आप जैसे दोस्तों का साथ, अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग, 12 स्टेप प्रोग्राम और मेरे फैमिली मेंबर, मेरे स्पॉन्सर, इन सब की बदौलत आज शराब से दूर हूँ और एक बेहतर जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, आप लोगों ने मुझे यहाँ इनवाइट किया चंडीगढ़ ग्रुप में। आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार कि मुझे जो मिला है वो मुझे आगे बांटना है। और अल्कोहलिक्स अनोनिमस का कार्यक्रम यही हमें बताता है कि हम हमारे पास जो है वो दूसरों को देकर ही अपने पास रख सकते हैं। दोस्तों, ये जो अमेंड्स और रिलेशनशिप के बारे में जो विषय दिया है, बहुत ही बढ़िया विषय है ये। दोस्तों, मेरा शराबी जीवन जो है वो करीबन 12 साल का रहा है और इन 12 सालों के अंदर बहुत सारी शराबीपन की वजह से बहुत सारी घिनौनी हरकतें हुई है, बहुत सारी पागलपंतियां हुई है और बहुत सारे ऐसे कर्म कांड हुए हैं कि जो शायद माफी के लायक नहीं है। लेकिन फिर भी कई लोगों ने मुझे क्षमा किया और मुझे स्वीकार किया। दोस्तों, ये मेरी अमेंड्स की शुरुआत, जैसे बोलते हैं कि जैसे मैं शराब से पहले गुट से दूर रहना शुरू करता हूँ, वहां से ही शुरू होती है। लेकिन शराब तो बंद हो जाती है एक दिन के हिसाब से, लेकिन जब तक मैं स्पॉन्सर लेके कदमों पे काम नहीं करता हूँ तब तक मेरे जीवन में कुछ खास परिवर्तन नहीं आता है। और परिवर्तन के लिए जो सुझाव दिए गए 12 कदम है, उसको मेरे जिंदगी में लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है और मेरे स्पॉन्सर भी ऐसे कहते थे कि गोपी, अल्कोहलिज्म की बीमारी में अल्कोहल का जो रोल है वो सिर्फ 5% है और 90% 95% जो है वो पर्सनैलिटी का प्रॉब्लम है। तो मुझे मेरे पर्सनैलिटी को बदलना है, मेरे व्यक्तित्व को बदलना है और उसके लिए ये 12 कदम जो दिए गए हैं। और इसीलिए जैसे हम सभी देखते हैं कि अल्कोहल का जो जिक्र है वो सिर्फ पहले आधे कदम के अंदर ही दिया गया है और बाकी के जो 11.5 कदम है या 11 कदम जो है वो मेरे व्यक्ति महत्व को बदलने के लिए है। और मैं जब आया था अल्कोहलिक्स अनोनिमस में तो मुझे सिर्फ इस तरीके का भ्रम था कि मुझे लगता था कि अगर मैं शराब बंद कर दूं तो बाकी का सब कुछ मैं मेरे हिसाब से ठीक कर सकता हूँ और शायद ठीक हो जाएगा, क्योंकि मुझे मेरे खुद के ऊपर बहुत सारा भरोसा था और मुझे लगता था कि शराब के वजह से ही प्रॉब्लम आ रहा है। मैंने ये कभी समझा ही नहीं कि शराब से पहले भी मेरी समस्या थी और मेरी समस्या यही थी कि मुझे मेरी वास्तविकता जो थी वो कतई मंजूर नहीं थी और इसीलिए मैं शराब की तरफ गया। और शराब ने क्या किया, तो मुझे मेरी वास्तविकता से दूर लेके गई। क्या है, शराब पी लिया तो मैं भूल जाता हूँ कि मेरे को क्या प्रॉब्लम है, क्या मेरी परिस्थिति है और मैं कहीं और चला जाता हूँ। और दोस्तों, ऐसा ही हुआ। 12 साल शराब पीने के बाद जब अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया, 92 में आया और उसके बाद में एक साल थोड़ा अंदर बाहर किया, लेकिन फाइनली 93 में मेरा पहला गुट से मैं दूर हो गया। और उसके बाद में मैं लगातार मीटिंग कर रहा था, तरह तरह की मीटिंग कर रहा था, अनेक जगहों पे जा रहा था, लेकिन फिर भी मेरे जिंदगी के अंदर वो ड्राइड एंड स्टेज जो है वो चल रही थी। मैंने अपने ऊपर काम नहीं किया था, मैं मीटिंग जाता था, रोज मीटिंग करता था, सुनता था, शेयरिंग करता था, आता था। और मुझे शराब बंद करने के बाद में मुझे 2 नंबर के धंधे चालू करने थे, शॉर्टकट पैसे कमाने के थे, जल्दी से जल्दी मुझे अमीर होना था। और मैं सोच रहा था ऐसा कि जो मेरे 12 साल जो बर्बाद हो गए और मैं 12 साल में जीवन पीछे हट गया हूँ, तो वो कैसे मैं कवर अप करूँ। और मैं आसान से तरीके की तरफ जाने की सोच रहा था। हाँ, इस दौरान मीटिंग कर रहा था, मेंबर लोगों से बातचीत कर रहा था, लेकिन स्पॉन्सर नहीं लिया था।
मेरे अंदर कुछ भी बदल नहीं था। मैं सिर्फ शराब से ही दूर था। और जब 2 साल के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि मुझे कुछ जिंदगी में अर्थ नहीं है, मैं डिप्रेशन में चला गया और मुझे सुसाइडल थॉट्स आने चालू हो गए। और ऐसे समय पे जाके मैंने एक शख्स से बात करी जो आगे चल के मेरे स्पॉन्सर बने। और उन्होंने मुझे बोला कि मैं तेरा स्पॉन्सर बनूंगा, लेकिन एक शर्त के ऊपर, कि तुझे कदमों पे काम करना है तो मैं तेरा स्पॉन्सर बनूंगा, अदरवाइज मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैंने उनको झूठ झूठ ही कहा कि नहीं, हाँ मुझे कदमों पे काम करना है, अभी तो हाँ बोल डाले करके। लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे कुछ जल्दी हाँ नहीं बोली, मुझे करीबन 2 महीने के लिए प्रार्थना करवाई। और 2 महीने प्रार्थना करने के बाद में फिर वो मेरा स्पॉन्सर बने। और उसके बाद में जब मुझे लगता है कि जब मैंने स्पॉन्सर लिया और स्पॉन्सर की बातें सुनना शुरू करी, 2 साल के बाद में मेरे स्पॉन्सर ने कहा कि गोपी फर्स्ट स्टेप लिख के निकालो। तो मैं थोड़ा मुझे अजीब लगा कि ये बंदा क्या कह रहा है, कि अभी मैंने क्या हतबलता नहीं स्वीकार करी कि मैं 2 साल से सोबर हूँ, मैं रोज मीटिंग करता हूँ। और तब मेरे स्पॉन्सर ने मुझे कहा कि नहीं गोपी, तुझे ये लिखना पड़ेगा, क्योंकि तेरे जीवन में आगे चल के कोई रिजर्वेशन नहीं आएंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। और दोस्तों उन्होंने कुछ बातें जो मुझे बताई कि 9 एरियाज पे लिख के निकालो, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, फैमिली, फाइनेंशियली, सोशली, सेक्सुअली, इमोशनली, करियर, ये सब चीज़ों के बारे में लिखने के लिए जब कहा, और जब मैंने वो लिखा, और तब जाके मुझे कुछ बातें समझ में आई। अब पहली चीज तो मुझे ये समझ में आई कि ये लिखने से और स्पॉन्सर लेने से ही मेरे जिंदगी में मैंने शायद पहली मर्तबा अपने आप को समर्पण किया। अब तक तो क्या था, मेरे जिंदगी के अंदर मैं ही था और सिर्फ मैं ही था। और मैं हमेशा ऐसा कहता हूँ कि मैं एक ऐसी दुनिया में रहता था जहाँ की लोक संख्या सिर्फ एक थी और वो मैं था। और मुझे लगता था कि मैं बीच में हूँ और मेरे चारों तरफ मेरे दुनिया घूम रही है, और मैं जैसा चाहूंगा वैसा ही होना चाहिए। और जैसे कि हमारा बिग बुक में लिखा गया है कि हर कोई ऐसा अभिनेता बनना चाहता है जो पूरा नाटक अपने बलबूते पे प्रस्तुत करता है। तो मैं ठीक उसी तरीके का बंदा था और मैं वैसे ही चाहता था। और इसी के चलते मेरी जिंदगी में कई मतलब समस्याएं आती थी। और मुझे ये समझ में नहीं आता था कि क्यों होता है करके। और मुझे लगता था कि दूसरे लोग मेरे साथ में ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि मैंने अपने तरफ कभी देखा ही नहीं था, मैं अपने गिरेबान में झांकने को तैयार ही नहीं था। मुझे दूसरों की गलतियां दिखाई देती थी, और मुझे ऐसा लगता था कहीं ना कहीं कि मैंने जो शराब बंद कर दी है, और ये शराब बंद की है, तो कहीं ना कहीं मैंने मेरे घर के लोगों के ऊपर, या मेरे जो भी जान पहचान के लोग हैं, इनके ऊपर बहुत बड़ा मेहरबानी किया है। और मैंने मेरी सबसे प्यारी चीज का सैक्रिफाइस किया है, और ये कहीं ना कहीं मैं इसके लिए। तो मैं गलत फहमी में था, मैं भ्रम में जी रहा था। और स्पॉन्सर क्या करते हैं, तो मुझे मेरे भ्रम को तोड़ते हैं और मेरे भागते जाने के रास्ते को बंद करते हैं, और मुझे अ, वस्तु स्थिति में, प्रेजेंट सिचुएशन में लाने का वो प्रयत्न करते हैं। तो वहां से जब से मैंने स्पॉन्सर लिया और स्पॉन्सर के साथ में जो बातचीत चालू हुई, और जैसे कदमों पे काम करना चालू हुआ, तो मुझे लगता है कि जब से कदम मेरी जिंदगी में आने चालू हो गए, और जब मैं हर छोटी बात के लिए, मेरे स्पॉन्सर का हमेशा कहना था कि गोपी, हर चीज के लिए प्रेयर करना है, ऊपर वाले से पूछना है, और ऊपर वाले की इच्छा क्या है ये समझने की कोशिश करना है। और ये करने से तुम्हें तुम्हारी आत्मतृप्ति पे चलने की इच्छा नहीं होगी। क्योंकि जैसे बिग बुक में बताया गया है कि हमारे सारे मुसीबतों की हमारी आत्मा की जिंदगी थी, और इसी से हमारे दुख निर्माण होते हैं। हम हमारे दुखों के निर्माता कौन है, ये जो बातें वो धीरे धीरे मुझे कहीं ना कहीं बात समझ में आनी चालू हुई। और जब मैंने वो मेरे आत्म केंद्रित पने को काम करना चालू किया, और जैसे अब मुझे कुछ भी करना है, जैसे हम अल्कोहलिक अनोनिमस में देखते हैं कि
मीटिंग में कुछ करना है तो क्लोज मीटिंग में हम लोग बिजनेस मीटिंग के अंदर ग्रुप कॉन्शियस लेते हैं। अगर मैं फैमिली में हूँ तो फैमिली के अंदर मैंने बाकी सब लोगों से भी पूछना चाहिए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। या ऐसा नहीं कि मैं अपनी मन की बातें उनके ऊपर लादने की कोशिश करूँ, या वो सब क्या चाहते हैं वो उनकी बातें मैं सुन के चलूँ। तो दोस्तों ऐसा जब मैंने करना चालू किया, मुझे लगता है कि वहाँ से मेरी अमेंड्स की शुरुआत होती है। मेरा मेरे स्पॉन्सर का भी ऐसा कहना था और मेरा भी ऐसा मानना है कि अमेंड्स का मतलब ये नहीं है कि मैं जाके सामने आके बोलूँ कि तब मैंने आपके साथ में ऐसा किया था और उसके लिए आप सॉरी मुझे माफ़ कर दो। और मेरे स्पॉन्सर हमेशा ये कहते थे, गोपी तू सॉरी शब्द का तो इस्तेमाल ही मत कर, क्योंकि तूने इसका इस्तेमाल अ, अनगिनत बार किया और तेरे लिए उसका कुछ मतलब ही नहीं। और वो सच में देखा जाए तो न जाने कितनी बार मैंने सॉरी बोला, कुछ भी किया तो सॉरी। और मेरे स्पॉन्सर कहते थे, गोपी तू तेरे को इन चीज़ों का मतलब नहीं मालूम है, तो तू ये 3 वर्ड तो वापरेगा ही नहीं। और वो 3 वर्ड थे सॉरी, प्लीज़ और थैंक यू। तो मेरे लिए इसका कुछ ख़ास मतलब नहीं था। और जैसे-जैसे दोस्तों मैं स्पॉन्सर की बातें सुनते गया और जैसे ये जानने की कोशिश की कि ऊपर वाले की मेरे लिए क्या इच्छा है। और उसके बाद में मुझे धीरे-धीरे समझ में आने लगा कि ऊपर वाले की इच्छा हमेशा मेरे लिए एकदम सही होती है, गलत नहीं होती है। ऊपर वाला चाहता है, मैंने मेरे स्पॉन्सर से पूछा कि ऊपर वाले की इच्छा क्या है? तो मेरे स्पॉन्सर कहते थे वर्क द स्ट्रेस। ऊपर वाले की इच्छा ये है कि प्रोग्राम पे काम करो और वही तेरी ज़िंदगी को सही करेगा। तो दोस्तों वो धीरे-धीरे करना मैंने चालू किया। और जब मैंने चौथा 5वां कदम लिया तब मुझे पता चला कि मैं यार किस टाइप का आदमी हूँ और किस तरीके की मैं ज़िंदगी जिया हूँ और किस तरीके के बिलीफ सिस्टम मैंने बना के रखे थे मेरे ज़िंदगी के अंदर और किस तरीके के मैंने खुद के ऊपर गलत तरीके के संस्कार करके लिए। हालाँकि मैं एक अच्छे परिवार से हूँ, मेरे घर में अच्छा वातावरण था, घर के लोग अच्छे थे, सब लोग अच्छे थे। लेकिन मैं हमेशा से ही अ, गलत लोगों की तरफ आकर्षित हुआ हूँ। नहीं, फ़िल्में देख के आना, तो वहाँ जाकर वो फ़िल्मों के कैरेक्टर में घुस जाना। अब जब मेरा अल्कोहलिज़्म इस पे था, अ, पीक पे था, तो उन दिनों मैं पिक्चरें जाके देखता था। अ, दीवार पिक्चर आई थी, तो दीवार पिक्चर का वो अमिताभ का कैरेक्टर मेरे अंदर आ जाता था। हैं? और वो एक ब्रीफ़केस दिया, दूसरा ब्रीफ़केस लिया, तो ऐसा शॉर्टकट मेरे बचपन से ही गलत रोल मॉडल रहे और मैं गलत चीज़ों की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो गया था। और इसीलिए कम उम्र के अंदर मैं अल्कोहलिक हो गया। बहुत कम उम्र में मैंने पीना चालू कर दिया। जो मतलब बच्चों की पढ़ने की रहती है, खेलने-कूदने की रहती है, वो जो टीन एज रहता है, वो तो मैंने सब इसी के अंदर गला दिया। और जब मुझे समझ आई तब मैं 25 बरस का हो चुका था। ठीक है, ऊपर वाले की कृपा है कि मैं 25 बरस में मुझे सोब्रिटी की मेरी शुरुआत हो गई। एटलीस्ट एक दिन के हिसाब से शराब मेरी ज़िंदगी में चली गई। लेकिन उसके बाद में भी 2-3 साल मैं कुछ ड्राई डन फेज में रहा और फिर जैसे-जैसे स्पॉन्सर लेके कदमों पे काम करना चालू किया और मैंने अपने आप को पहचाना कि मैं कौन हूँ। तो जैसे 5वें कदम के अंदर बोला गया है कि मैंने अपनी गलतियों का सही स्वरूप खुद के सामने, ऊपर वाले के सामने और एक दूसरे व्यक्ति के सामने की। क्योंकि ये मुझे हमेशा से एक डर था कि लोग अगर मुझे जान जाएँगे तो क्या होगा? मेरा असली स्वरूप जान जाएँगे तो क्या होगा? मुझे शायद लोग ठुकरा देंगे, लोग मुझे धुतकारेंगे, लोग शायद मेरे तरफ देखने का उनका नज़रिया बदल जाएगा। ऐसे कुछ धारणाएँ मेरे जीवन में थी, लेकिन जब मैंने 5वां कदम किया, तो ऐसा कुछ लगा नहीं मुझे कि मेरे स्पॉन्सर के चेहरे पे कुछ बदल हुआ रहेगा। वो तो मुस्कुरा के मेरे तरफ देख रहे थे। उनके आँखों के अंदर एक अनकंडीशनल लव जिसको बोलते हैं वो था। उन्होंने बोले ठीक है गोपी, आप अल्कोहलिक हैं और अल्कोहलिक की बीमारी के अंदर आदमी का, हर आदमी की बीमारी
कि लेंथ और डेप्थ अलग अलग होती है, तो ठीक है तेरे जिंदगी में इस तरीके से हुआ, तू इस तरीके का जिंदगी जिया, और आज तुझे ये समझ में आया और तू बदलने को तैयार है, ये बहुत बड़ी बात है। और आज फिक्र मत कर, अल्कोहलिक्स अनोनिमस का प्रोग्राम है और हायर पावर की कृपा है, तो हम एक एक दिन के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। तो वहां से मेरे जीवन में थोड़ा सा परिवर्तन आना चालू हुआ। जब तक मैं कदमों पे काम नहीं करता हूँ तब तक मेरे जीवन में कुछ होता नहीं, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं है कि मेरी समस्या क्या है। नहीं, ऊपर ऊपर से जो मुझे दिखाई देती है कि जो समस्या है वो है शराब, लेकिन असली समस्या मेरी मैं हूँ, और शायद मेरे दिमाग के अंदर है। मेरे स्पॉन्सर कहते थे कि गोपी तेरा अल्कोहलिज्म का जो बीमारी है दोनों के बीच में है, यानी कि तेरे दिमाग के अंदर है। तो दोस्तों ये बात सच है मेरे लिए। तो जैसे जैसे दोस्तों मैं कदमों पे काम करता हूँ, और मेरा अमेंड्स का मतलब क्या है, मेरे स्पॉन्सर कहते थे कि गोपी तो उस तरीके का वर्तन नहीं करना जिन बर्तनों की वजह से तुझे आज नुकसान भरपाई करनी या माफी मांगने की नौबत आई। तो सिर्फ मुझे माफ कर दो ये शब्द बोलने से अच्छा है कि अपने बर्ताव के अंदर परिवर्तन लाना है, अपने बर्ताव के अंदर बदलाव लाना है। और वो बदलाव के लिए ये कदम, और जो है आज का भी जो थॉट है नवे कदम पे जो प्रोमिस बात कह रहे हैं, तो वहां तक मुझे अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। और वो बदलाव बदलाव कैसे आएगा, तो ये कदमों के द्वारा ही आने वाला है। और छठवां सातवां जो स्टेप है जो मेरे दोषों को निकलने की जो बात करता है, और वो एक दिन के हिसाब से करना पड़ेगा। मैं जब मेरे स्पॉन्सर से पूछा कि ठीक है मेरे दोषों के बारे में क्या करना चाहिए, तो मैंने पांचवें कदम में मेरे स्पॉन्सर के साथ बातचीत की, और कुछ मेरे स्पॉन्सर ने जो अंडरलाइन किए थे मुझे भी लिखने को कहा था। और उन दिनों मेरा सबसे बड़ा जो कैरेक्टर डिफेक्ट चल रहा था वो दो था। एक रिजल्टमेंट मेरी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रही थी, और दूसरा सेल्फ। ये दो चीजें मुझे बहुत परेशान कर रही थी। और कई बार तो रिजल्टमेंट मुझे इतनी परेशान कर डालती थी कि मैं रात रात भर सोता नहीं था, दिन भर बेचैन रहता था। तो मेरे स्पॉन्सर ने जो कहा कि नहीं अभी तुम ये निकालने के लिए तैयार हो गया, जैसे कि चीजें बोलता है, बोला गया है कि हम पूर्ण रूप से तैयार हो गए कि ईश्वर हमारे सभी सारे दोषों को निकाल। अभी मेरे तैयार होने का मतलब क्या है, तो मैंने मेरे दोष को पहले स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ ये मेरे अंदर दोष है और मेरा प्रॉब्लम है। ओके। मेरे से कभी बार शराब बंद होने के बाद में भी दिल टूट जाता है, ऐसा नहीं होता। कई बार मैं यहाँ पर भी मेरे दोषों को सीधे सीधे स्वीकार नहीं करता हूँ। मैं अगर मगर किंतु परंतु ये सब मैं कर देता हूँ। और मैं बोलता हूँ नहीं, सामने वाले ने ऐसा किया था करके मुझे ऐसा करना पड़ा। और ए का पूरा प्रोग्राम जो बोलता है वो बोलता है कि तू अपने तरफ ध्यान दे, तेरे गलतियों की तरफ तू देख, दूसरे ने क्या किया वो दूसरा जाने, तू पहले अपने आप को ठीक कर। अगर तू ठीक हुआ तो दूसरा भी शायद ठीक हो सकता है। तो बिग बुक में दिया गया है कि वो कभी कभी वो बिना कारण दिखाकर हमें क्षति पहुंचाते हैं। तो भूतकाल में हमने ही उनसे घमंड दिखा के बात की रहती जिसका वो नतीजा रहते हैं। तो ऐसे आदमी को जो हम कहते हैं कि वो बीमार आदमी है, तो ये बातें मैं दूसरों की तरफ देखना शुरू किया। पहले क्या होता था, मैं दूसरों की तरफ वो काय का बीमार है, वो थोड़ी ना अल्कोहलिक है, वो तो नॉर्मल आदमी है। अब नॉर्मल आदमी किसको कहना, ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हाँ, नॉन अल्कोहलिक कह सकता हूँ मैं, लेकिन नॉर्मल कहना जरा मुश्किल है, क्योंकि हर आदमी को, हर बंदे को शायद कुछ ना कुछ समस्या होगी। और हो सकता है कि मुझे तो मेरा प्रॉब्लम समझ में आ गया अल्कोहलिक्स अनोनिमस के वजह से। और भी शायद जैसे अल्कोहलिक्स अनोनिमस से रिलेटेड अनेक फेलोशिप है, जैसे एल एन नार्कोटिक्स अनोनिमस है, गैम्बलिंग अनोनिमस है, ऑडिटर अनोनिमस है, और तो क्या आजकल तो क्या शॉपर्स अनोनिमस है, पता नहीं क्या 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 है। हो सकता है कि वो जो बंदा है जिसके साथ में मेरा अभी बातचीत चल रहा है या जिससे मुझे परेशानी हुई,
हो सकता है कि वो किसी फेलोशिप का मेंबर रहेगा। तो अब मेरा उसके तरफ देखने का नजरिया जब बदल जाता है, तो कहीं ना कहीं जो मेरे रिश्ते बिगड़ते थे वो रिश्ते अब मेरे धीरे धीरे बातचीत के लेवल पे आ, मेरा देखने का नजरिया बदलने की वजह से। तो वही मेरे स्पॉन्सर ने कहा कि पूर्ण रूप से तैयार होने का मतलब पहला चीज ये है कि तू स्वीकार करके हाँ मेरे अंदर प्रॉब्लम है और मैं इसको निकालने के लिए तैयार हूँ। तो मेरे स्पॉन्सर ने एक तरीका बताया था कि तेरा जो रिजल्टमेंट है उसको लिख एक नोटबुक पे और बीच में एक लाइन डाल और उसका अपोजिट साइड लिख। तो उसका अपोजिट साइड ये है कि एक तो जिसके ऊपर रिजल्टमेंट है उसको तुम माफ करो या फिर सामने वाला जैसा है वैसा उसको एक्सेप्ट करो। वो शायद नहीं बदलेगा लेकिन तू उसके तरफ देख के वो बीमार आदमी है और तू अपने आप से कहे कि बीमार आदमी की मैं कैसे सहायता कर सकता हूँ कि ईश्वर मुझे गुस्सा मत आने। अब ये थोड़ा मामला कठिन था लेकिन करना पड़ा और एकदम आसानी से कुछ ये हुआ नहीं, इसको कई साल लगे करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे वो प्रोसेस में जमते गया। शुरू के 8-10 साल तो ये सब संघर्षों से मैं गुजरा हूँ कि मैं ये बातें कर सकता हूँ और मुझे ये जमेगा। तो 6वें 7वें कदम के अंदर जैसे मैं मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स के ऊपर काम करता हूँ, तो मेरे स्पॉन्सर का ये कहना था कि जो भी तेरा डिफेक्ट है वो डिफेक्ट के सामने तू पावरलेस है और लास्ट टाइम उस डिफेक्ट्स को जब तूने प्रैक्टिस किया था उसके वजह से तेरा लाइफ किस तरीके से अनमैनेजेबल हुआ था, वो फर्स्ट स्टेप में जाना और उस चीज को कबूल करना और फिर उसके बाद में सेकंड स्टेप में जाना और वो इंसेनिटी का पार्ट देखना कि एक ही गलती को बार बार दोहराना और इस बार ऐसा नहीं होगा इस तरीके की उम्मीद करना, वो इंसेनिटी के पार्ट को रुका देना और थर्ड स्टेप में जाना, लाइफ और विल के साथ वो कैरेक्टर डिफेक्ट्स भी दे देना और फिर सेकंड स्टेप पे आना कि मुझे विश्वास है कि हायर पावर ने जैसा मेरा दारू का ऑब्सेशन निकाला है ये कैरेक्टर डिफेक्ट्स भी वो निकालेगा, लेकिन वो ऊपर वाला अपने टाइम पे निकालेगा। लेकिन जितना टाइम ये करने के लिए लगेगा उतने टाइम के लिए तो ये दोष मेरे जीवन से निकल ही जाएगा। अभी जैसे दारू छोड़ने की जो बात है या दारू से दूर रहने की जो बात है, मैं सालों से प्रयत्न कर रहा था, लेकिन सालों से प्रयत्न करने के बाद में क्या मेरी दारू अचानक बंद नहीं हुई। ए में आने से पहले भी मैं 7 साल से दारू बंद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फाइनली 7 साल के बाद हो गई। तो इसका वो 6 स्टेप जो कह रहा है कि हम पूर्ण रूप से तैयार हो, और मैं जब पूरा तैयार हो जाऊंगा तो मेरा हायर पावर मेरे को दोष निकाल देगा। और 7 स्टेप भी मुझे यही कहता है। दोष क्या है तो ये मेरे बीमारी का पार्ट है और शॉर्टकमिंग्स क्या है तो वो जो भी दोष है सब जो रिजल्टमेंट आया तो उसके ऊपर वो एक्शन करना। तो 7 स्टेप मुझे कहता है कि वो एक्शन नहीं करना। और दोस्तों यहाँ से कहीं ना कहीं मेरी जिंदगी में वो अमेंड्स की शुरुआत होती है, क्योंकि अब जब मेरा दूसरों के साथ में बातचीत हो रहा है, व्यवहार हो रहा है, वो सकारात्मक तौर पे हो रहा है। क्योंकि मेरे स्पॉन्सर कहते हैं कि गुप्ती अमेंड्स में जीना, और अमेंड्स में जीने का मतलब ही ये है कि एक तो मैं पुरानी गलती नहीं दोहराऊं और इस तरीके से जीऊं जिससे सामने वाले को किसी भी तरीके की ठेस नहीं पहुंचे। और ये तभी संभव है जब मैं मेरे दोषों के ऊपर काम करूंगा। फिर 8वें स्टेप में तो मुझे वो सब लोगों की लिस्ट बनानी है। 9वें स्टेप में मुझे जाके जहां जहां संभव है उनको जाके मुझे बोलना है। पर लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा और मेरे स्पॉन्सर का भी कहना था कि सिर्फ सॉरी बोल के नहीं चलेगा, तो तू कुछ सालों के लिए अपने आप को बदल करके दिखा और उनके साथ जिनके साथ में तेरे प्रॉब्लम्स थे और वो तेरे साथ में जब कंफर्टेबल हो जावे तो तब जाके तू उनसे बोल सकता है कि जब मैं पी रहा था या मैंने ऐसा ऐसा किया था, उस बात के लिए अब मैं शर्मिंदा हूँ और हो सके तो आप मुझे माफ करो। और कई बार मुझे ऐसा रिस्पॉन्स मिला है कि अरे क्या गुप्ती तू अभी तक याद रखा है क्या, तू भूला नहीं क्या? बोला नहीं, भूला नहीं ऐसा नहीं है, याद रखा ऐसा भी नहीं है।
ये हमारे कार्यक्रम का एक पार्ट है और ये मुझे करना है। तो बोले नहीं हमने तो क्या कभी से तेरे को भूल गए, हमने तो कभी से तुझे माफ कर दिया। बोले ये आपका बड़प्पन है, लेकिन शायद आपकी जगह पे मैं रहता तो शायद मैं ऐसा नहीं कर पाता था। तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ, आप जैसे मुझे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, मुझे फैमिली मेंबर मिले हुए हैं। तो दोस्तों ये अमेंड्स में जीना, और ये अमेंड्स जी कर जब मैं चलता हूँ तो फिर उसके बाद में मेरे जो रिलेशन है वो धीरे धीरे ठीक होते हैं, क्योंकि सामने वाले बंदे को ये मेरे अंदर में का परिवर्तन दिखाई देगा, तभी तो मेरे संबंध अच्छे होने वाले हैं। अगर मेरे संबंध लोगों को अच्छे रखने हैं तो मेरे अंदर परिवर्तन आना चाहिए। मतलब वो दिखाने वाला नहीं, झूठ मूठ का नहीं रहेगा, नाटक नहीं रहेगा, तो ये सच में का रहेगा। तो अगर मैं सच में काम कर रहा हूँ और सच में मेरे अंदर बदल आया है तो वो लोगों को दिखाई देता है। जैसे मैं शराबी बन गया, ये पहले सब लोगों को समझ में आ गया, वैसे ही मेरे अंदर बदल अगर आ गया है तो वो लोगों को समझ में आता है। और लोग कोई बेवकूफ नहीं है, वो सब लोग मुझे अच्छे तरीके से जानते हैं कि मैं कितने गहराई में डूबा हुआ इंसान हूँ। तो कम कम से कम मुझे, मेरा ऐसा कहना है कि मेरे करीबी लोग तो मुझे अच्छे से जानते हैं। तो क्या मेरे घर वाले तो कई बार मुझे दूर से ही देख के बता देते हैं ये पी के आया है कि नहीं पी के आया है। तो अभी भी वो मुझे देख के ही बता सकते हैं। तो आज के तारीख में मेरे लिए मामला ऐसा है कि मेरा फैमिली के अंदर मामला जरा कंफर्टेबल है। बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत अच्छे अच्छे मुझे ऊपर वाले की कृपा से सब मिला है मौका अमेंड्स करने का। कई लोगों की सेवा करके मैंने अमेंड्स किए, कई लोगों के साथ आज भी मैं जी रहा हूँ। खैर आज ऐसा परिस्थिति है कि बहुत सारे मेरे घर में जो बुजुर्ग लोग थे वो आज दुनिया में नहीं है, लेकिन आखिरी में उनका हॉस्पिटलाइजेशन, उनका जो भी बेड पे थे, उनकी सेवा करने का मुझे काफी मौका मिला। वो मेरे साथ में काफी खुश थे, और मेरे अड़ोस पड़ोस में भी और मेरी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग। तो आज मैं देखता हूँ कि मेरा बहुत सारे लोगों के साथ में बहुत अच्छे ताल्लुकात है, बहुत अच्छा जमता है। और मेरे स्पॉन्सर कहते थे कि गोपी तुझे रिलेशन अगर सही रखना है तो थोड़ा ट्रेडिशन जो दिया गया है वो ट्रेडिशन का भी प्रैक्टिस करना चाहिए। और वो ट्रेडिशन दोस्तों देखो ना, जैसे हम देखते हैं कि आज सार्वजनिक कल्याण प्रथम आना चाहिए, व्यक्तिगत सुधारना एक ही एक साधन निर्माण। तो मैं जो कुछ भी करूँ उसमें सबका कल्याण पहले आना चाहिए। अभी जब मैं नया नया था और सेल्फ सेंटर्ड था, तो मुझे अगर किसी ने चेयरमैन बनाया मीटिंग में भी, तो आधे से ज्यादा टाइम तो मैं ही बात करता था। तो चेयरमैन का काम क्या रहता है, मीटिंग चेयर करना के शेयर करना। उसी तरीके से सार्वजनिक कल्याण का मतलब क्या है, तो मैं मीटिंग में चेयर, तो मीटिंग चेयर करूँ ना कि शेयर करूँ। हाँ, अगर कोई नहीं है तो फिर मैं शेयर करूँ तो बात अलग है। उसी तरीके से ये बात घर पे भी लागू होती है। और जब मैं सबके बारे में सोचता हूँ, सबका कल्याण के बारे में सोचता हूँ, तो मेरा लोगों के साथ में वो संबंध अच्छे होते हैं, क्योंकि लोगों को वो दिखाई देते हैं कि यार जो आदमी दूसरों के बारे में बिल्कुल परवाह नहीं करता था, लेकिन आजकल सबके बारे में देखता है, पूछता है, और हर एक के बारे में सब पता है इसे। नहीं तो मुझे तो किसी के बारे में कुछ पता ही नहीं रहता था, किसका क्या चल रहा है, किसका क्या नहीं चल रहा है। आज मुझे मेरे घर की हर एक चीज, मेरे दोस्तों की हर एक चीज मुझे सब पता है। और उसी तरीके से जैसा सेकंड ट्रेडिशन कहता है कि ग्रुप में ग्रुप कॉन्शियस लेना है, तो क्यों नहीं फैमिली में ग्रुप कॉन्शियस लेना है। हर जगह पे दूसरों की उनका मत क्या है, उनकी राय क्या है, वो क्या चाहते हैं, ये करना। नहीं तो बहुत से टाइम पे होता क्या है कि मेरे जैसा आदमी क्या करता है, मेरी अपनी इच्छा है दूसरों पे लादने की कोशिश करता है। अभी कई बार ऐसा हो जाता है कि वो अ, लोग नाराज हो जाते हैं, दिखाते नहीं है, बोलते नहीं है, लेकिन वो मन में कड़वाहट रखते हैं। लेकिन जब मैं अगर सभी का राय लेके चलता हूँ तो फिर वो अच्छा होता है। और तीसरा ट्रेडिशन जो कहता है कि भैया ए का मेंबर कौन बन सकता है, तो जिसको शराब से दूर रहने की इच्छा है।
अब मैं इतने साल गलतियां करके घर में रहा और मेरे घर वालों ने मुझे क्षमा किया और मुझे स्वीकार किया, तो आज ऐसा हो सकता है कि मेरे घर के किसी सदस्य के साथ अ, कुछ हो गया और उन्होंने कुछ गलती करी और होएगी उनसे गलती, क्योंकि मैंने मेरे फैमिली मेंबर्स को अल्कोहलिज्म के चलते न्यूरोटिक बना के रखा था। तो आज मुझसे अगर कुछ भूलें हो रही है, गलती हो रही है, तो मैंने उनको भी मौका देना चाहिए, क्योंकि वो लोगों ने मुझे मौका दिया है। तो जैसा कहते हैं ना कि ताली दो हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। तो दोस्तों, जैसा मैं ये करने का प्रयास करता हूँ, तो मेरे ज़िंदगी में मेरे जो रिश्ते हैं बहुत अच्छे होते जाते हैं, हेल्दी होते जाते हैं। और चौथा ट्रेडिशन जो कहता है कि हर समूह का हर एक को अपनी आज़ादी दी गई है, लेकिन वो जो आज़ादी है वो ट्रेडिशन के अंदर की है। तो वही बात अगर मैं फैमिली में लागू करूँ कि अगर मुझे जो करना है मैं कर सकता हूँ, लेकिन मेरा ऐसा करने से फैमिली के किसी मेंबर को या किसी पूरे परिवार को नुकसान तो नहीं हो रहा है, इस बात का ध्यान रखें। अब जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि मेरा संडे को छुट्टी रहता है, मैं सोचता है कि सैटरडे नाइट को मैं मूवी देखूँ। ठीक है, मैं मूवी देख सकता हूँ, लेकिन मेरे मूवी देखने की वजह से किसी और की नींद खराब नहीं हो रही, इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर इन सब बातों के ऊपर मैं ध्यान रखता हूँ, तो कैसा है ना, जिस तरीके से मैं अ, बीज बोऊँगा उसी तरीके के फल मुझे मिलेंगे। तो वही बात मेरे जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है। और फिर पाँचवा ट्रेडिशन जो कहता है कि ये एक ग्रुप का एक प्राइमरी पर्पस है कि खुद सोबर रहना और दूसरे शराबियों को मदद करना। तो वैसे ही मेरे फैमिली में आज मेरा क्या पर्पस है, मेरा क्या उद्देश्य है। तो मैं जब आया था अल्कोहलिक्स अनोनिमस के अंदर, मेरा खुद का शादी करने का था, मेरे भाई बहनों का शादी करने का था। बहुत सारे जिंदगी गोल थे मेरे सामने, बहुत सारे उद्देश्य थे। उन उद्देश्यों को ध्यान में रख के चलना। नहीं तो क्या था, मैं तो अकेले ही जी रहा था, फैमिली मेंबर अलग से जी रहे थे, मैं अकेले जी रहा था। तो आज मैं उनके साथ में जीने लगता हूँ। ये ट्रेडिशन का इस्तेमाल मैं मेरे रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। जब मैं दूसरों के बारे में बातचीत करता हूँ घर में या बाकी की जगहों पे भी, अ, मेरा जो मैं वाला जो था, अब वो धीरे-धीरे कम होते ही जाता है। और मेरे स्पॉन्सर तो कहते थे, "तू क्या बकरी का बच्चा है कि खाली मैं करते रहता है?" मेरा हमेशा यही रहता था, मैं, मेरा, मुझे, ये ट्रायंगल में से मैं निकलता ही नहीं था। तो यहाँ पर दोस्तों ऐसा होता है कि जब वो ट्रेडिशन में मैं देखता हूँ कि जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य को लेके गया हूँ और मेरे को अच्छे तरीके से उद्देश्य मिल गया। मैंने फैमिली मेंबर हम सब लोगों ने मतलब उसमें वापस मेरा खुद का कुछ नहीं, लेकिन उसमें बहुत इनिशिएटिव लेके कुछ बड़ा योगदान करने का मुझे मौका मिला। और वो सब हम सब लोगों ने मिल के वो फैमिली में जो भी हमारे जो उद्देश्य थे उसको पूरे किए। अभी हमने घर बनाया है हमारा, अभी अच्छे तरीके से एक घर में थे जो शायद अड़ोस पड़ोस के लोग बोलते थे ये क्या है, शराबी लोग है, ये क्या है, इनको कौन कैसे, ये सब कुछ कर ही नहीं सकते। ऐसा जो था, आज हमारे घर के लोगों को या हमारे रिश्तेदार लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है कि अरे वाकई हाँ, ये पता नहीं नशा बंद कर दिया, पता नहीं कहाँ जा रहा है, लेकिन बहुत बढ़िया किया है। अब जो करीबी है उनको पता है मैं एक हो जाता हूँ, लेकिन कई लोग ऐसे रहते हैं जिन्हें पता नहीं रहता है। तो ऐसी तरीके से ये है जो ट्रेडिशन है उसका इस्तेमाल मैं मेरी ज़िंदगी में कर सकता हूँ। और सबसे जो ट्रेडिशन मुझे हेल्प करती है वो है सात्विक ट्रेडिशन। और सेल्फ सपोर्टिंग होना चाहिए। बाहर से पैसा नहीं लेते हुए अल्कोहलिक अनोनिमस पूरी तरह से स्वावलंबी होना चाहिए। तो मेरे रिलेशन सबसे ज़्यादा खराब हुए थे और वो पैसे की। तो मुझे सेल्फ सपोर्टिंग होना है और मैं तो शुरू से सेल्फ सपोर्टिंग। इस टाइम के जब मैं रिकवरी में आया तो मेरे रिहैब में जब मैं था तो वहाँ का भी पेमेंट मैंने ही किया। मेरे वहाँ पर मैंने काम करके मैंने मेरे पैसे चुकाए, आधे तो पैसे मैंने चुकाए और हर चीज़ मैंने अपने बलबूते की।
नहीं तो मैं हर चीज़ के लिए हमेशा से फैमिली मेंबर पे डिपेंड रहता था। मुझे बाल कटाने हैं तो भी फैमिली मेंबर से पैसे देने हैं, चप्पल लेनी है तो भी फैमिली मेंबर से पैसे। तो शुरू के रिकवरी में बहुत संघर्ष भरा जीवन रहा। पैसों की बहुत प्रॉब्लम होती थी, खाने से मुसीबतें आती थी। बाहर चाय भी पीना है तो सोच के पीना पड़ता था। लेकिन ऐसा बोलते हैं ना कि ये भी दिन जाएंगे और धीरे धीरे वो दिन गए, तो बदल होते रहता है। ये सब चीज़ों का मैंने ध्यान रखा और मैंने लोगों के ऊपर आर्थिक बोझा नहीं बनाया और इस वजह से मेरे रिश्ते अच्छे हैं। तो क्या है, हर आदमी का ऐसा शराबी स्वार्थी शराबी क्या करता है तो लोगों को सीढ़ी बोल के वापरता है और बाद में वो सीढ़ी हटाना भी भूल जाता है कि मैं चढ़ गया। हमारे इधर कहावत है कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। तो उस तरीके का स्वार्थी शराबी था मैं। तो वो ये अमेंस और रिलेशन मुझे एक एक दिन के हिसाब से अपने ऊपर काम करते करते जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते जाता हूँ वैसे वैसे वो ठीक होते जाते हैं। और ये 12 कदम जो है ये एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। ये एक दिन का काम नहीं है। मुझे ये करते रहना पड़ेगा और अभी यहाँ तक जो मैंने किया है उसको आगे भी मेंटेन करते रहना पड़ेगा। नहीं तो ऐसा हुआ कि मैंने किया दिया और फिर उसके ऊपर मैंने खुद ही पानी फेर दिया। तो ऐसा नहीं है और इसीलिए अल्कोहलिक्स अनोनिमस जो मुझे कहता है कि वन डे एट अ टाइम गो। तो वन डे एट अ टाइम का बहुत महत्व है कि जो भी कार्यक्रम है मैं उसको उस पर टिका रहूँ एक दिन के हिसाब से, मुझे ज़्यादा दूर की नहीं सोचूं और वो करने का मैंने कोशिश करते रहा। तो दोस्तों ये पहले की जो 6-7 ट्रेडिशन है वो बहुत मायने रखते हैं और 6वां ट्रेडिशन जो कहता है कि बड़प्पन, पैसा, प्रॉपर्टी, प्रेस्टीज ये जो प्रॉब्लम है। मैं आज भी मेरा जो घर बना है वो एक्चुअली मेरे दादाजी के नाम पे है। वहाँ पे सारा पैसा मैंने ही लगाया और फिर वो मेरे भाई बहन बोल रहे थे कि क्या करने का, आप लोग डिसाइड करो क्या करने का। मेरा काम था बनाने का। अब किसका नाम डालना है नहीं डालना है वो आप लोग तय करो। मुझे कुछ इससे ज़्यादा लेना देना नहीं। मुझे मेरा एक घर चाहिए, मेरे बच्चों के लिए कुछ हो जाए और तुम्हारे लिए भी तुम देखो। तो इस वजह से मैं ये चक्करों में ज़्यादा पड़ता नहीं हूँ क्योंकि एक कार्यक्रम मुझे बहुत बारीकी से बहुत सारी चीज़ें सिखाता है और वो मैं अगर मेरी ज़िंदगी में उसको अप्लाई करूँ और उस तरीके की ज़िंदगी जीऊँ, बोलते हैं ना कि ए वे ऑफ लाइफ। तो आज मैं ए वे ऑफ लाइफ जीने का प्रयत्न करता हूँ और इसलिए मेरा सभी के साथ में जमता है, सभी के साथ में बनता है और सभी के साथ मेरी बातचीत होती है। और दूसरा ऐसा है कि मेरा मेरे तरफ से आज मेरा कोई दुश्मन नहीं है और मेरी किसी से नाराज़गी नहीं है। हाँ, हो सकता है कि कोई मुझसे नाराज़ होगा, किसी और को शायद तकलीफ़ होगी। हाँ, अगर मुझे वो पता चले तो मैं उसकी भी ज़िम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। अमेंड्स का मतलब ही ये है कि मेरे स्पॉन्सर कहते थे कि भूतकाल के अंदर जो बेजवाबदारपने से तुमने बर्ताव किया है, उसकी ज़िम्मेदारी वर्तमान काल में तुम्हें लेनी पड़ेगी और वो अगर तुमने लिया तो तुम्हारा अ, ताल्लुका जो है लोगों के साथ में वो धीरे-धीरे सही होते जाएगा। तो शायद वो सही करने के प्रोसीजर में मैं चल रहा हूँ एक-एक दिन के हिसाब से और मुझे कितने भी साल हो जाए ये बात कोई मायने नहीं रखती है। मेरे लिए आज का दिन फिर से एक नया दिन है। ऊपर वाले ने आज का दिन दिया है और वो प्रोग्राम के हिसाब से जीने का मैंने प्रयास करना चाहिए और मैंने ग्रेटफुल रहना चाहिए, मैंने ग्रैटिट्यूड में रहना चाहिए। मैं आज बहुत सारे लोगों को कहते रहता हूँ कि ग्रैटिट्यूड लिस्ट रहनी चाहिए मेरे सामने कि किन-किन चीज़ों के लिए मैंने ऊपर वाले का, लोगों का शुक्रगुज़ार रहना। और जब मैं इस तरीके से हर चीज़ की तरफ देखता हूँ, ऊपर वाले की तरफ, मेरे फैमिली मेंबर की तरफ,
नहीं, कितनी तो भी चीजें मिली हुई है कि आज मैं जिंदा हूँ, आज मैं शराब से दूर हूँ, आज मैं वन हूँ, आज मैं ए में हूँ, आज मैं घर में रहता हूँ, मेरे घर वालों ने मुझे निकाल नहीं दिया, आज भी मेरे साथ में है। ऐसी अनेक चीजें। मैंने इतने अत्याचार किए अपने ऊपर तो भी मैं बहुत सारी चीजें कर पाया। मेरे को बहुत से टाइम पे सेल्फ डाउट था, और वो डाउट ऐसा था कि मैं कभी बाप बन पाऊंगा क्या, क्योंकि आखिरी आखिरी में वो देशी दारू पी रहा था। और वो देशी दारू तो मैंने ऐसा सुन रखा था कि वो संजय गांधी ने बना ही इसलिए था कि पॉपुलेशन कम करने के लिए। तो शायद मुझे लगा था कि मेरी मर्दानगी गई चले, मैं शायद कभी बाप नहीं बन पाऊंगा। मैं 2 बच्चों का बाप हूँ। अ, मेरे दोनों बच्चे भी अच्छे हैं। मेरी लड़की ने अभी 10th पास किया है, अभी वो 11th के लिए जा रही है। फैमिली का वातावरण अच्छा है। मैं भले नहीं पढ़ पाया, लेकिन मैंने मेरे बच्चों को पढ़ाई के लिए तो ये अच्छा बढ़िया चल रहा है। और ये सब तो मुझे लगता है कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस की वजह से हुआ है। ऊपर वाले के कृपा की वजह से हुआ है, अब जैसे दोस्तों के साथ की वजह से हुआ है। नहीं तो मैं शायद कभी नहीं कर पाता। दोस्तों, मुझे आप लोगों ने बुलाया, बोलने का मौका दिया, शायद बीच बीच में आवाज गई, उसके लिए माफी चाहूंगा। थैंक यू सुरेंद्र भाई, और थैंक यू चंडीगढ़ ग्रुप। थैंक यू जी।